नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अब बीजेपी ने कमर कस ली है। आपको बताएं कि आज सुबह ही बीजेपी के तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि 5 सीटों का चुनाव है, लेकिन 4 सीटों पर ही बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। तो क्या कोई एक सीट अपने सहयोगी के लिए छोड़ी गई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद के 5 सीटों के लिए जो चुनाव होना है, निर्वाचन आयोग के तरफ से 6 मार्च को अधिसूचना जारी की गई। 13 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। 31 मार्च को वोटिंग होगी और 5 अप्रैल को इसके परिणाम आएंगे। और उसी को लेकर बिहार में अब जो राजनीति है वो काफी ज्यादा तेज होते दिखाई दे रही है। आज सुबह ही बीजेपी के तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की गई। दोपहर 3 बजे महागठबंधन भी अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान करेगा। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि बीजेपी ने किसे उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार में होने वाले आगामी स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव एवं उपचुनाव हेतु नामों को जो अपनी स्वीकृति दी है, उनमें सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से महाचंद्र प्रसाद सिंह हैं। आपको बताएं कि महाचंद्र प्रसाद सिंह इस सीट पर पहले भी कई दफा एमएलसी रहे हैं। इसके अलावा गया स्नातक क्षेत्र से जो निवर्तमान एमएलसी हैं अवधेश नारायण सिंह, उन्हीं के नाम की घोषणा की गई है। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से रंजन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि बिहार विधान परिषद की एक सीट जिस पर उपचुनाव होने जा रहा है वो है सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जो कि केदारनाथ पांडे जो कि सीपीआई के एमएलसी थे, उनका निधन हो गया, इस वजह से खाली हुई। तो उस सीट पर भी उपचुनाव होगा। तो इस सीट पर बीजेपी ने धर्मेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो 4 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जबकि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जहां से अभी जेडीयू के एमएलसी हैं संजीव श्याम सिंह, तो वहां पर भी चुनाव होना है। लेकिन उस सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। तो क्या किसी सहयोगी के लिए सीट छोड़ी गई है? कौन सहयोगी हैं? क्या वो चिराग पासवान हैं, उनके पार्टी को समर्थन दिया गया है, या फिर कोई और चेहरा या नाम निकलकर सामने आएगा? फिलहाल यही अब तक की भी खबर निकलकर बीजेपी के तरफ से आई है। बीजेपी 5 में से 4 सीटों पर चुनाव इस बार एमएलसी का लड़ने जा रही है। काफी तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि दूसरी तरफ महागठबंधन भी है जिसमें 7 दल हैं और वो भी आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। यानी कि मिलकर महागठबंधन भी चुनाव लड़ेगा। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती। हालांकि 5 सीटों के चुनाव में 1 सीट ही बीजेपी के खाते में है, जबकि 4 सीट महागठबंधन के पास है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लड़ाई किस प्रकार होती है और महागठबंधन क्या अपने पुराने नेताओं पर ही भरोसा करता है, उन्हीं के नामों का ऐलान करता है, या फिर कुछ नया भी देखने को मिलता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।